एवरीबॉडी इज आस्किंग कि क्या साकिब को अपील वापस लेनी चाहिए थी या अपील करनी ही नहीं चाहिए थी? देखिए, हर कैप्टन की अपनी अपनी होती है। अगर मैं कैप्टन होता तो मैं कभी भी अपील नहीं करता। मेरे ख्याल में भी नहीं है। मैच जीते हैं, उसने प्लेयर को डांटा है, टीवी पे आया है कि तुमने हाथ कैसे मिलाया उनसे। इस चीज पे बिल्कुल हक में नहीं हूँ, साकिब के साथ नहीं Okay. एक तो इतना सीनियर प्लेयर है, 5 वर्ल्ड कप खेला है, कप्तान है बांग्लादेश टीम का, और स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट रखनी चाहिए। सही है। और अंपायर ने नहीं कहा कि जी आपका टाइम आउट है, उन्होंने शाकिब ने बताया उनको। अपील की है, फिर उन्होंने टाइम। अच्छा, शकीब कितने मतलब ऐसा वो थे चालाकी की उन्होंने कि अंपायर ने खुद जाके बताया, देखो लेट कर रहे हैं। जब वो मैथ्यू से बोलने गया, यार क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता, अंपायर से पूछो। नहीं है, लेकिन रोल मॉडल बनते हैं ना, अपने कैरेक्टर से बनते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से बनते हैं, इन चीजों से नहीं बनते जो बच्चे बनते हैं, जो साकिब ने किया। अफसोस वाली और बैट्समैन जा रहा है तो उसको फिर वापस बुलाया गया। ये हमने देखा कई दफा। ये बड़ा अच्छा होता है कि जब आप इस तरह का, ये क्रिकेट जो है ना, बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है इसमें। ये टीम में ना ऐसे कोई रोल मॉडल नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास बाबर है, विराट कोहली है, ग्रेट सचिन तेंदुलकर है, हमारे कप्तान 92 के इमरान भाई वो थे, जैसे उन्होंने आउट करके वापस बुला लिया था। डिपेंड्स, आई बीन ट्रूथफुल, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, टीम कौन सी है, सिचुएशन क्या है, बट इन जनरल इफ लुक एट द बिगर थिंग्स, मेरे ज़हन में ये बात ना आती। डेल स्टेन कहते हैं वेल दैट वाजंट कूल। डेल स्टेन भी कह रहे हैं कि ये मजे का काम नहीं हुआ भाई। गौतम गंभीर he is going even harsh, absolutely pathetic what happened in Delhi today, in Delhi today. ये गौतम गंभीर कह रहे हैं। माइकल वॉन timed out for helmet series, for helmet issues, that's a new one। ये बात ठीक है, नहीं पहली मर्तबा हो रहा है। कामरान भाई क्या कहिएगा? देखिए, बिल्कुल सही किया शाकिब ने, गलत किया? नहीं, देखिए मैं तो इस चीज पे बिल्कुल हक में नहीं हूँ, साकिब के साथ नहीं Okay. एक तो इतना सीनियर प्लेयर है, 5 वर्ल्ड कप खेला है, कप्तान है बांग्लादेश टीम का, और स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट रखनी चाहिए। सही है। और उससे आगे कोई चीज नहीं है। मेरे ख्याल से आज वो भी खत्म हो गई है। आप ये आउट लेने के बाद, मैंने वो वीडियो देखी, मैं देख रहा था, वो तो तैयार था बॉल खेलने के लिए। बैट्समैन जितने होते हैं ना, खेलने से पहले कोई चीज अपनी टच करते हैं, हेलमेट को देखते हैं, वो स्टेप टूटा है, तो उसने मंगवा लिया। उसने मंगवाया, उसने अपनी सेफ्टी भी रखनी है। फास्ट बॉलर को फेस कर रहा था, स्पिनर होता तो शायद वो खेल लेता, लेकिन नजर आ रहा था कि वो कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रहा। ड्रामेबाजी नहीं है, लेकिन रोल मॉडल बनते हैं ना, अपने कैरेक्टर से बनते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से बनते हैं, इन चीजों से नहीं बनते जो बच्चे बनते हैं, जो साकिब ने किया। अफसोस वाली बात है, एज ए क्रिकेटर ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ऐसी अपील नहीं करनी चाहिए। आपके ख्याल में क्रिकेट की तारीख में कुछ अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा आज वाला इंसिडेंट जो पहली मर्तबा हुआ है क्रिकेट की तारीख में? देखिए, बाकी रखते हैं कि नहीं रखते, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत आई थिंक बड़ा वेरी सैड डे फॉर क्रिकेट। वन के मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा 2 मिनट हुए थे या नहीं हुए थे। ठीक है, अगर आपने अपील करनी थी तो स्ट्रैप टूटने से पहले कर देना। जिसने अंपायर ने बताया कि स्ट्रैप टूटने से पहले 2 मिनट हो चुके थे। हमारी अपनी लाइफ में, अपने करियर में हम कितनी दफा टाइम आउट हुए होंगे, किसी ने अपील नहीं की सामने वाले ने। शाकिब भी कितनी दफा लेट हुए होंगे, कई दफा होता है गार्ड लेके विकेट टैप करते हैं, कई तरह से आपके 2 मिनट ऊपर हो जाते हैं। लेकिन कोई इस चीज को इतना सीरियस नहीं लेता, क्योंकि बैट्समैन के पास स्टॉप वॉच नहीं होती कि उसने exactly, तो आई थिंक इतना माइनर से इशू। और उसके बाद जब उसका बकल टूटा है, उसका स्ट्रैप टूटा है, उसके बाद ही आपने क्यों की है? अंपायर्स को ये थोड़ा सा, अंपायर्स का भी आई एम श्योर उन्होंने लॉ फॉलो किए होंगे, लेकिन अंपायर्स को भी अपना रोल अदा करना चाहिए था। मे बी अगर 5-7 सेकंड का फर्क है तो आपको वहीं पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। शाकिब के जो अराउंड प्लेयर्स थे, उनका भी कसूर है। खाली शाकिब को ना कि एक प्लेयर्स कहते हैं कि वो डेस्परेशन में कर ही रहा है, वो तो उल्टा ऐसा हो रहा था ना, वो तो सुनता ही नहीं है। जब मैच जीते हैं, उसने प्लेयर को डांटा है, टीवी पे आया है कि तुमने हाथ कैसे मिलाया उनसे। Really? I didn't see this. वो चलाएं तो और भी, ये तो एक और बड़ी टुच्ची हरकत है अगर ऐसा किया है तो। प्लेयरों ने हाथ नहीं मिलाया आज। सीरियसली जी। इन्होंने टाइमलाइन चेक की है जो आईसीसी की फीड पे आती है, जो रियल टाइम हमारे पास फीड आती है, जिसमें कोई ब्रेक या इश्तिहार नहीं होता। उसमें ये पूरी चीज़ जो उनको जब आउट दिया गया है वो 1 मिनट 50 सेकंड था। Okay. Right? Now let's listen to what the captains had to say. Okay, so the Sri Lankan captain said कि 5 सेकंड रह गए थे, जो हमारी टीम ने कहा है कि तकरीबन 8-10 सेकंड रह गए थे। अगर हम जो टाइम आउट लॉ है एमसीसी का 40.1.1 उसको अगर देखें, बट ओके 5 seconds or 10 seconds, that's what the ambiguity is. Let's leave it at that. Let's listen to what Shakib Al Hasan had to say. हसन ये कह रहे हैं कि
सही या गलत है इसकी बात नहीं है तो कानून के अंदर, और कानून के मुताबिक हमने जो अपील की और वो बस थी अपील। और मैं जो था आई थॉट कि मैं जंग में हूँ, तो जंग के अंदर मैं अपनी टीम को जीतने के लिए एक बेहतर फैसला था, सो मैंने ये फैसला कर दिया। इसके बाद वी ऑल्सो स्पोक टू द फोर्थ एम्पायर। लेट्स लिसन इन व्हाट द फोर्थ एम्पायर हैड टू से। All right, there you have it. I leave this floor open for all of you to discuss, because this is kind of very sad. इसका आंसर phases में होता है. I suppose there are a lot of अभी आपने अंपायर हॉर्सेस माउथ से हमने सुन लिया, अंपायर से, दोनों कप्तानों से. BBC स्पोर्ट जो कह रहा है वो कह रहा है when it comes to timed out, the incoming batter has to be in position to receive the ball within 2 minutes. The TV umpire monitors the 2 minutes and he will then relay the message to the standing umpire. In this instance, the batter wasn't ready within 2 minutes even before the strap became an issue for him. I think वो जो बात कर रहे हैं वहाँ पे, अब फोर्थ अंपायर ने तो क्लियरली कह दिया है ना कि वो इक्विपमेंट अगर ठीक होना ना होना ये भी बैट्समैन की जिम्मेदारी है. ठीक है, लॉ में लिखा है, ओके फाइन, बट वेयर इज द कॉमन सेंस? उसने यूं किया टाइट करने के लिए, तैयार था वो खेलने के लिए, और वो स्ट्रैप निकल गया है. तो लेकिन इसमें क्वेश्चन मैं एक और ऐड करना चाह रहा हूँ. मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि फिर उसमें और क्लैरिटी आ सकती है. देखें, शाकिब ने ये कहा कि मेरे पास फील्डर एक आया, उसने मुझे आके कहा अगर आइडिया दिया, तो शाकिब के पास तो फील्डर तब आया कि जब उसका स्ट्रैप गया, तो तब तो 3 मिनट से भी ज्यादा हो गए हुए थे. वो विद इन 2 मिनट्स क्यों नहीं आया? सोचे इस बात को. अपील किया है ना वो फोर्थ अंपायर ने यही बात. एक्चुअली झगड़ा ये पड़ा हुआ है कि कब ये तो डिबेट हम करते रहेंगे. ये इस डिबेट का कोई आंसर नहीं आना, टाइमिंग हुई नहीं हुई. बट द मेन को एवरीबडी इज आस्किंग कि क्या साकिब को अपील वापस लेनी चाहिए थी या अपील करनी ही नहीं चाहिए थी. देखिए, हर कैप्टन की अपनी अपनी होती है. अगर मैं कैप्टन होता तो मैं कभी भी अपील नहीं करता. मेरे ख्याल में भी नहीं है. इट्स टू स्पिरिट ऑफ द गेम. या तो आपको कोई नुकसान हो रहा है जानबूझ के वो डिले कर रहा है, आपकी ओवर डिले हो जाते, मैच के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट हो रहा था इस चीज़ का, आपको कोई फाइन हो रहा था. देयर वाज नथिंग. ये तो वही रोने वाली गल होगी कि मतलब यू हैव बेसिकली यू वांट टू प्ले, और प्रॉपर तरीके से आप आउट 10 सेकंड 15 सेकंड ऊपर हो भी गए, डजंट मैटर. उसके बाद आप देखें स्पिरिट ऑफ द गेम, वेयर वाज द स्पिरिट ऑफ द गेम आफ्टर दैट? एक अजीब खिंचा हुआ माहौल था, एक दूसरे को देख रहे हैं वो, तो इट वाज ऑल मैक्सिमम क्या हो सकता था? मैक्सिमम एक चीज़ हो सकती थी उनके, ये जो भी, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है. एक चीज़ हो सकती थी कि 40 ओवरों के बाद या वो पीछे होते या कुछ होते, एक फील्डर अंदर लाना पड़ना था. लेकिन जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो अंपायर्स क्या करते हैं, वो टाइम को रोक देते हैं. बिल्कुल, वो टाइम तो स्टॉपेज आ जाता है. तो ये मैक्स हो सकता है. बैट्समैन के खाते में आता है. Shoaib Malik, you said you would not appeal. I would not appeal. Misbah, you said you would not appeal. I think it was. Wasim, as a captain, would you have appealed? Depends. I've been truthful. Depends on the situation. टीम कौन सी है, सिचुएशन क्या है. बट इन जनरल इफ लुक एट द बिगर थिंग्स, मेरे ज़हन में ये बात ना आती. Moin, would you have appealed? आई थिंक ये मेन फील्ड पे लेने वाला डिसीजन होता है. आई थिंक वो लीगली उन्होंने डिसीजन ठीक लिया. कोई भी होता, अगर उसकी टीम का मैटर होता, विनिंग और लूजिंग मैटर कर रही होती उस वक्त, उन्होंने क्लियरली ये बात बोली है. तो आई थिंक इट वाज गुड डिसीजन. मैं होता तो शायद मैं भी ले लेता.